अगर सच्चे आदिवासी भाई हो तो वीडियो जरूर देखें। रानी दुर्गावती का परिचय। भारत के इतिहास में कई वीर और महान शासकों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनकी बहादुरी और बलिदान हमेशा याद किए जाते थे। ऐसे ही एक महान वीरांगना थी रानी दुर्गावती। उन्होंने अपने साहस, नेतृत्व और स्वाभिमान से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। वे गोंडवाना राज्य की रानी थी और आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा का प्रतीक मानी जाती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को महोबा में हुआ था। उनके पिता किरतराय संदेल वंश के शासक थे। संदेल वंश अपने शौर्य और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इसी वातावरण में रानी दुर्गावती का पालन पोषण हुआ। बचपन से ही दुर्गावती बहुत तेज, साहसी, आत्मविश्वासी थी। उस समय लड़कियों को युद्ध कला सिखाने का रिवाज कम था, लेकिन दुर्गावती ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और शिकार जैसी कई युद्ध कलाएं सीखी। उन्होंने जंगलों में शिकार करना और घोड़े पर तेज दौड़ना बहुत पसंद था। यही कारण था कि बचपन से उसने एक वीर योद्धा को गुण दिखाई देने लगे थे। विवाह और गोंडवाना की रानी व्यवस्था में उनका विवाह गोंडवाना राज्य के राजा दलपत सिंह से हुआ। यह राज्य मध्य भारत का एक समुद्र और शक्तिशाली राज्य था। विवाह के बाद दुर्गावती गोंडवाना की रानी बनी और राजा की प्रजा से उनका गहरा लगाव हो गया। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पति राजा दलपत शाह की मृत्यु जल्दी हो गई। उस समय उनका पुत्र अभी बहुत छोटा था, इसलिए राज्य की जिम्मेदारियां रानी दुर्गावती के कंधों पर आ गई। शासन और प्रशासन। पति की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने बहुत ही समझदारी और साहस के साथ गोंडवाना राज्य का शासन संभाला। उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर राज्य चलाया, लेकिन वास्तविक शासन वही करती थी। उनके शासनकाल में राज्य को शांति, समृद्धि, न्याय था। उन्होंने किसानों, गरीबों, आदिवासी समाज के लिए की भलाई कई कार्य किए। उन्होंने तालाब, कुएं और सड़कों का निर्माण करवाया ताकि लोगों को पानी और यात्रा की सुविधा मिल सके। रानी दुर्गावती को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था। वे अक्सर लोगों के बीच जाकर उनकी समस्या सुनती थी और उनका समाधान करती थी। इसलिए जनता उन्हें भी बहुत सम्मान और प्रेम करती थी। युद्ध कौशल और वीरता। रानी दुर्गावती केवल एक अच्छी शासक ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी थी। वे युद्ध के मैदान में स्वयं सेना का नेतृत्व करती थी। उनकी सेना में बहादुर सैनिक और आदिवासी योद्धा शामिल थे। उनका राज्य पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, जिससे दुश्मनों के लिए हमला करना आसान नहीं था। रानी ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत किले और सेना तैयार की थी। मुगलों से संघर्ष। 16वीं शताब्दी में भारत में अकबर का शासन था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसी उद्देश्य से उसने गोंडवाना राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाई। सन 1566 में अकबर के सेनापति अंसाफ खान जी ने गोंडवाना पर आक्रमण किया। मुगल सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी, लेकिन दुर्गावती ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सेना के साथ अपने दुश्मनों को डटकर सामना किया। कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। रानी स्वयं हाथी पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। उन्हें बहादुरी और मुगल सेना का मुकाबला किया और उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया।
अंतिम युद्ध और बलिदान। युद्ध के दौरान रानी दुर्गावती गंभीर रूप से घायल हो गई। उनके सैनिकों को युद्ध भूमि में हटने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। जब उन्हें यह महसूस हुआ कि मुगल सेना उन्हें पकड़ सकती है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय वीर गति को चुनना उचित समझा। 24 जून 1566 को उन्हें अपनी कटार से स्वयं को बलिदान कर दिया। उनका यही बलिदान भारतीय इतिहास में साहस, सम्मान और स्वाभिमान का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। इतिहास में महत्व। रानी दुर्गावती का नाम भारत की महान वीरांगनाओं में लिया जाता है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि एक महिला भी साहस और नेतृत्व में किसी से कम नहीं होती। उनकी वीरता को बलिदान ने आदिवासियों और गोंड समाज को गर्व का एहसास कराया। आज भी उनके नाम पर कई संस्थाएं और स्मारक। रानी दुर्गावती का जीवन हमें साहस, आत्मसम्मान और कर्तव्यनिष्ठ की प्रेरणा देता है। उन्होंने अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में हिम्मत और आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। रानी दुर्गावती का नाम हमेशा भारतीय इतिहास में एक महान और वीर रानी के रूप में याद किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सच्चे आदिवासी भाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे हमारे चैनल पर रोज़ एक नए आदिवासियों की वीरता की कहानी सुनने के लिए। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।